दोनों भाई किशोर अवस्था में आए, तब एक संत की कथा बताई जो अयोध्या के और जनकपुर के बॉर्डर पर रहते थे। नाम है उनका विश्वामित्र। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। एक विश्वामित्र नाम के मुनि वन में रहते हैं, यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन असुर लोग करने नहीं देते। बार बार महात्मा के यज्ञ को, अनुष्ठान को भंग कर देते हैं। ये आसुरी शक्तियां यही तो करती, और आज से नहीं, शुरू से। ये देश, नाम ही इसका है भारत। पता है भारत का अर्थ क्या होता है? भरत नाम के राजा के कारण इस देश का नाम भारत है, वो अलग बात है, लेकिन शाब्दिक अर्थ क्या है भारत का? अच्छी तरह से याद कर लो। हम भारतवासी हैं, अपने देश का अर्थ हमें पता होना चाहिए। भारत, भारत का अर्थ क्या? भा यानी ज्ञान, रत यानी उसमें डूबा हुआ। जो ज्ञान में डूबा है, ज्ञान में लीन है, ऐसे देश का नाम भारत है। हमारा भारत देश धन की नहीं, धर्म की प्रधानता रखता है, वो है हमारा भारत देश जो ज्ञान में डूबा हुआ। मंत्र तो जगत के कल्याण के लिए है, इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा कि नहीं, साधु का काम लड़ना नहीं। हमारे भगवान जब धर्म की रक्षा के लिए आए हैं तो हम क्यों लड़े? और इसलिए विश्वामित्र महाराज अनुष्ठान छोड़कर भगवान की शरण में आए। हे रघुनंदन, हे रघुनाथ जी, आप शीघ्र चलिए प्रभु। जिस लिए आप धर्म के लिए आए हैं, जिस लिए धरती पर आए हैं, वो समय करीब आ गया है प्रभु, चलिए। विश्वामित्र महाराज भगवान को मांगने के लिए आए। अब देखो, साधु का काम मांगना नहीं। साधु भगवान पर भरोसा करता है, उसको मांगने की क्या जरूरत है? तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा। मुरादम कहे जो मुकद्दर के अंदर, जिन्हें ताक मारा तारा टरेगा, जिन्हें ताक मारा तारा टरेगा, जिन्हें ताक मारा तारा। जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा। महात्माओं को पता है कि पेट दिया है ना, तो उसको भरने की फिक्र भी उसको है। तो आपने कभी देखा कि कोई चिड़िया कहीं जॉब करने जाती है? कोई अजगर किसी के घर नौकरी करने जाता है, कभी आपने सुना? लेकिन फिर भी उसका पेट भर रहा है ना। चिड़िया कहीं जॉब नहीं करती है, फिर भी उसका परिवार पालन हो रहा है ना। तो जब सारे जगत में सबका पालन हो सकता है, तो जो भगवान के नाम की माला फिराता है, क्या उसका पालन नहीं हो सकता है? फिर भी महात्माओं को गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर मांगना क्यों पड़ता है? इसलिए साधु अपने लिए नहीं कर रहा है, जगत के मंगल के लिए कर रहा है, जगत के कल्याण के लिए कर रहा है। जितने भी आश्रम बनाए गए, ध्यान देना, हमारे कल्याण आश्रम भी हैं। वनवासी कल्याण आश्रम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आश्रम का मतलब क्या? मेरी जो समझ है, जहां सभी को आदर मिले वो आश्रम। आश्रम का डेफिनेशन सुन लो। वो केवल बिल्डिंग बना देना, मंदिर बना देना, वही आश्रम नहीं। जहां हर जीव को, प्रत्येक मनुष्य को आदर मिले,
हर व्यक्ति को जहाँ आश्रय मिले, जिसका कोई न हो उसको भी आश्रय देने वाला आश्रम। अभी तो षड्यंत्रकारियों ने आश्रम के नाम से गलत गलत धारावाहिक बनाकर आश्रम शब्द को बदनाम करने की कुचेष्टा की जा रही है। आश्रम का मतलब अत्यंत पवित्र होता है, जहाँ सभी को आदर मिले, जहाँ सभी को आश्रय मिले और जहाँ सभी को आरोग्य मिले। मानसिक बीमार लोग जब आश्रम में पहुँचे तो आश्रम में रहने वाले साधक उनको अध्यात्म का उपदेश देकर उनकी मन की पीड़ा को हरे, आरोग्य। जहाँ सभी को अन्न मिले, आहार मिले, कोई भी आए, तुमने कहीं रोटी नहीं खाई है, आश्रम में आओ। राम जी का भंडार है, राम जी के तुम भी हो, हम क्यों रोके? सबको आहार मिले, सबको आश्रय मिले, सबको आरोग्य मिले, सबको आदर मिले। और अंतिम बात, जहां हर व्यक्ति को आनंद मिले, उसका नाम है आश्रम। आश्रम केवल ईंट पत्थरों की दीवालों का नाम नहीं, जहां इतनी वस्तुएं मिले वो है आश्रम। ऋषियों ने आश्रम के माध्यम से अपना भला नहीं किया, समाज का भला। जहां हर किसी को आध्यात्म मिले, आनंद मिले, आदर मिले, आश्रय मिले, आहार मिले, आरोग्य मिले, वो है आश्रम। आश्रमों में स्वार्थ का काम नहीं होता, परमार्थ का काम होता है। इसलिए विश्वामित्र महाराज परमार्थ की भावना से यज्ञ करने से केवल हमारा कल्याण नहीं होता, ध्यान देना। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ से पूरे समाज का कल्याण होता है। और अब तो वैज्ञानिक भी इस खोज में पहुंच चुके हैं कि जिस धरती पर जहाँ जहाँ यज्ञ ज़्यादा होते हैं वहाँ ओजोन परत बड़ा मजबूत बना रहता है, वहाँ ओजोन परत में छेद नहीं होता। विदेशों में कई देश ऐसे हैं जहाँ ओजोन परत में छेद हो गया, वो जो जहरीली धूप है सूर्य की, वो डायरेक्ट धरती पर आ रही है, जो बहुत नुकसानदायक है। हमारे देश में जगह जगह यज्ञ हो रहे हैं, जगह जगह मंदिरों में घड़ी घंटानाद हो रहे हैं, शंख ध्वनि हो रही है, ओजोन परत मजबूत हो रहा है। प्राकृतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी यज्ञों का बहुत महत्व है। प्रकृति का पोषण होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है। वायुमंडल जो इन विदेशियों ने दूषित कर दिया है, यज्ञ के माध्यम से वायुमंडल स्वच्छ होता है, हम आसानी से श्वास ले सकते हैं। हमारी दीपावली का जब त्यौहार आता है, थोड़े से पटाखे हम भारतवासी क्या बजा लेते हैं, ये दुनिया के बड़े बड़े महारथी ज्ञान देते हैं टेलीविज़नों में कि नहीं भारत तो बहुत डर्टी है, बहुत प्रदूषण फैलाता है भारत देश। और अभी मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, परफ्यूम छिड़क रहे हो, रोज नई नई मिसाइलें फोड़ रहे हो, ये क्या परफ्यूम छिड़का जा रहा है? ये प्रदूषण नहीं है। हमारी दीपावली पर जो ज्ञान ठोकने वाले लोग हैं,
आज मौन बैठे हुए। हमारे देश में कई कपूरचंद लोग ऐसे हैं जो टेलीविजनों पर आकर के बैठे बैठे भाषण देते हैं कि बारूद जला करके हवा दूषित की जा रही है। अब मिडिल ईस्ट पर तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया भाई? अब वहाँ बारूद नहीं उड़ाया जा रहा है, अब वहाँ चंदन के पाउडर उड़ाए जा रहे हैं। केवल हमारा धर्म दिखाई देता है, केवल हमारे त्यौहार दिखाई देते हैं। यज्ञ से पर्यावरण प्रसन्न होता है, पर्यावरण स्वच्छ होता है, यज्ञ से वायुमंडल स्वच्छ होता है। भारत के लोगों ने कभी भी अपने हित की बात नहीं की। एकमात्र धरती का देश ऐसा है जो स्व कल्याण की बात नहीं करता। हमारा देश कहता है विश्व का कल्याण हो, ऐसा नारा देने वाला केवल हमारा भारत देश है।